जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं बिंद्राज राव वेलकम क्रिएटिव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे लगा हुआ कुंभ मेला, जो बताया जाता है 144 सालों के बाद आया हुआ है। 13 जनवरी से चल रहा यह कार्यक्रम आज 6 फरवरी हो गया। तो साथियों, मैं नहीं चाहता था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ खास मुद्दे को लेके मैंने सोचा कि आप लोग की राय जानना चाहता हूं कि आप लोग का इस मुद्दे पे क्या राय है, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूं। तो साथियों, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का घंटी दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि हमेशा आप लोग का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ही उपयोगी होता है और आगे बढ़ने का चांस मिलता है। तो चलिए साथियों, पहले आपको एक कुंभ मेले का क्लिप दिखाता हूं माननीय जोगी जी का, इसके बाद हम चर्चा करें। को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया। ये मेरे वर्तमान सीएम श्री आदित्यनाथ जोगी उत्तर प्रदेश के दूसरी बार बने हुए हैं, जिनके तत्वाधान में त्रिवेणी संगम इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ये कुंभ का आयोजन हुआ है। और पूरे विशाल कहा जाए तो 144 साल के बाद जो महाकुंभ लगा है, लोगों का मानना है कि ऐसा भीड़ भड़कम कभी नहीं हुआ था। साथियों, ये खास करके सनातनियों के लिए ये कुंभ लगा हुआ है। इन लोगों का मानना है, मेला हो या कोई आयोजन हो, भारत के नागरिक होने के नाते हर लोगों का अधिकार बनता है कि उस मेले में, उस आयोजन में अपना भागीदारी निभाएं। लेकिन माननीय आदित्यनाथ जोगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि इस कुंभ मेले में सिर्फ सनातनी ही आएंगे, बाकी लोगों का नो एंट्री। यानी आप लोग समझ गए होंगे किनका नो एंट्री है। तो साथियों, मान लिया खाली सनातनियों के लिए मेला था, सनातनियों के लिए ये कुंभ लगा हुआ था, सनातनी ही इसमें स्नान कर सकते हैं, गंगा में डुबकी लगा सकते हैं, ये सारी बातों को मान लिया। लेकिन एक झलक आप देखिए इस कुंभ मेले की, इसकी व्यवस्था की, इसके प्रयोजन की। साथियों, ये था कुंभ मेले का दृश्य, इनके व्यवस्था का ये दृश्य था। क्या व्यवस्था थी, कैसी व्यवस्था थी, कैसे लोग कीचड़ में घसीटे जा रहे हैं, कैसे लोगों का बिस्तर, कपड़े, सामान वगैरह बिखरा हुआ है, चप्पलें बिखरा हुआ है और गाड़ियों में लोड हो रहा है। पता चला वीडियो के माध्यम से, तमाम पत्रकारों के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से कि 6 दिन तक
कचरे जेसीबी से उठा उठा के और फेंके जा रहे थे, साफ किए जा रहे थे। अगर 6 दिन कचरे उठाने में लगे हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि उस भगदड़ में मरने वालों की संख्या कितनी होगी। बताने के लिए तो लोग बताते हैं, कोई 1000 बताता है, कोई 2000 बताता है, कोई 30 बताता है, कोई 400 बताता है, कोई 200 बताता है, लेकिन अभी तक सच्चाई किसी को पता नहीं लगी। कितने लोग गुम हो गए हैं, कितने लोग मिले हैं, कितने लोग नहीं मिले हैं, कितने लोगों को दफना दिया गया, कितने लोगों को गंगा में दहा दिया गया, कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं। लेकिन हादसा तो आप लोग ये मंजर देख के समझ गए होंगे कि हादसा हुआ है तो बड़ा ही हुआ है, हादसा छोटा नहीं है। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी जब मुसलमानों को बैन कर दिया तो सारे सनातनी बड़े खुश हुए कि मुसलमान का नो एंट्री हो गया, बहुत अच्छा हुआ, अब दंगा नहीं होगा, अब कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का वहां अनहोनी नहीं हो सकती है। तो समझ में ये नहीं आया कि जब सारे सनातनी ही थे वहां, सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए, संत, महासंत, शंकराचार्य, तमाम लोग जब वहां सनातनी ही थे, तो इतना बड़ा दंगा करवाने वाला कौन शख्स था? इतना बड़ा कुकृत करने वाला कौन आदमी हो सकता है? साफ जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा अपनाने के लिए, कुर्सी पे बने रहने के लिए और सरकार में बने रहने के लिए सारा माजरा, सारा खेल को अंजाम दिया गया। मरने वाले सारे मिडिल क्लास के लोग, कोई मंत्री नहीं मरा, कोई विधायक नहीं मरा, कोई सांसद नहीं मरा, कोई पार्षद नहीं मरा, कोई महंत नहीं मरा, कोई संत नहीं मरा, कोई शंकराचार्य नहीं मरा। मरने वाला कौन? किसान, कमेरा वर्ग के लोग, जो गरीब थे, जो अपनी आस्था लेके कुंभ में पहुंचे हुए थे, जो हर्षोल्लास के साथ कुंभ में डुबकी लगाना चाहते थे गंगा नदी में, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा कुकृत्य करने वाला कौन शख्स है? साथियों, ये कहने की बात नहीं है, साफ साफ झलक रहा है कि ये सारा पॉलिटिकल एजेंडा अपनाने के लिए ही किया गया है। दूसरी बात, इतने हिंदू संगठन हैं, इतने सनातनी संगठन बने हुए, बजरंग दल है, सनातन दल है, तो हिंदू वाहिनी है, तो करणी सेना, यानी तमाम इतने संगठन बने हैं हिंदुओं के, इतने सनातनी संगठन बने हैं। ये सनातनी संगठन उस समय कहां थे जब कुंभ मेले में दंगा हुआ? ये सनातनी संगठन कहां गायब हो गए थे जो उस दंगे में फंसे लोगों को बचाने के लिए नहीं आए, उनको मदद करने के लिए नहीं आए? ये एक छोटा सा क्लिप देखिए, ये योगी जी का भक्त क्या बोल रहा है, कैसा आरोप लगा रहा है दूसरे के ऊपर। लगता नहीं है, ये 100% साजिश रची गई है। जिस प्रकार से 15-20 लड़के, क्योंकि वहां पर हमारे और 8-10 महात्मा जो थे उस समय, लेकिन तब तक ही 15 से 20 लड़के आते हैं और अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हुए जाते हैं और उस बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए, तोड़ते हुए, और उसी के साथ भीड़ भी शामिल हो जाती है। वहां पर बनी वो साजिश के तहत कार्य हुआ है और वहां पर अगर जांच होगी सही ढंग से तो निश्चित रूप से ये पकड़ाए जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि कुंभ में भगदड़, क्योंकि इतनी व्यवस्था, हर बार 12 पुल बनते थे, 30 पुल बने इस बार। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं सीधे साफ शब्दों में कि जिस मेले में मुसलमानों की एंट्री नहीं थी, जैन, सिख, पारसी की एंट्री नहीं थी, तो हादसा करने वाला और हादसा कराने वाला कौन था? या तो सुनियोजित ढंग से हादसा कराया गया होगा केवल पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के लिए, या तो हो सकता है कि ये आकस्मिक कोई घटना हुई होगी। जैसी भी घटना है, निंदनीय घटना है, लेकिन इस घटना में कितना योगी जी का सहयोग था, कितना योगी जी का व्यवस्था था, कितना योगी जी के प्रशासन की व्यवस्था था, और कितना सनातनी संगठनों का व्यवस्था था। मरने वालों को छोड़ दिया गया, कचरे के ढेर बन गए,
वीआईपी लोगों को आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक उनको स्नान कराया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी भी बड़े सम्मान के साथ स्नान कर रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी बड़े सम्मान के साथ स्नान कर रहे हैं, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और हमारे उप राष्ट्रपति जी भी स्नान कर रहे हैं, जिनको लोग संत लोगों के द्वारा नहलाया जा रहा है। लेकिन मरने वालों की संख्या केवल मिडिल क्लास के लोग हैं। मरने वालों में कोई संत नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा मठाधीश नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई वीआईपी आदमी दिखाई दे रहा है। तो क्या यही दिन देखने के लिए योगी जी को ये कुंभ का आयोजन करना पड़ा, या यही दिन देखने के लिए उत्तर प्रदेश के पब्लिक को सीएम आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाया? तीसरी बात, साथियों, इतने संगठन बने हैं सनातन धर्म में, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, करणी सेना, सनातनी सेना, तमाम सेना बने हुए हैं, लेकिन आप लोग एक चीज कोट नहीं किए होंगे, एक भी सनातनी संगठन किसी भी पब्लिक को बचाने के लिए आगे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या मरने वाला सनातनी नहीं था? मरने वाला मुसलमान था? मरने वाला जैन, ईसाई, पारसी था? तो ये संगठन किस काम के हैं? केवल योगी जी का, मोदी जी का और बीजेपी पार्टी का वाहवाही करने के लिए, सत्ता में लाने के लिए। ये संगठन किस दिन के लिए बना हुआ था? कहने के लिए तो सनातनी बनते हैं, हम सनातनी हैं, तमाम कलंक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, फला आदमी ने ऐसा किया, फला आदमी ने ऐसा किया। आंकड़े मांगना कोई गुनाह है क्या? आप आंकड़े लगा सकते हैं कि आज 30,000, 30 करोड़ लोग, आज 40 करोड़ लोग, आज 20 करोड़ लोग स्नान कर लिए, लेकिन मरने वालों की आंकड़ा कब आएगी योगी जी? मरने वालों की आंकड़ा कब आएगी? जितने लोग गुम हैं उस मेले से आज तक पता नहीं चला, उनका आंकड़ा कब आएगा? क्या आंकड़ा आप देंगे या आपके संगठन वाले देंगे, जो आपकी वाहवाही में लगे हुए, आपकी चाटुकारिता में लगे हुए हैं, और इसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल खोज रहे हैं कैसे भी मिल जाए? वो तो शुक्र मनाओ मुसलमान भाइयों का कि जिन्होंने सहसम्मति से इस आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए, नहीं तो सारा कुंभ का जो भी घटना हुआ उनके ऊपर मढ़ देते आदित्यनाथ योगी जी। साथियों, जिस कुंभ मेले में इस्लाम धर्म वालों को बैन कर दिया गया, मुसलमानों को बैन कर दिया गया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो कुंभ मेला उमड़ पड़ा मुसलमान भाइयों के दरवाजे तक। उस कड़कड़ाती ठंड में जो श्रद्धालु किसी कारणवश प्रयागराज के कुंभ मेले में उपस्थित नहीं हो पाए, नहीं जा पाए, त्रिवेणी संगम में वो लोग नहा नहीं पाए और 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी पे ही फंस गए, इन सनातनियों के लिए उस कड़कड़ाती ठंड में मुसलमान भाइयों ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि अपना इमाम बाड़े का दरवाजा खोल दिया, अपने मस्जिदों का दरवाजा खोला, अपने घरों का दरवाजा खोल दिया, और जितने फंसे हुए श्रद्धालु थे उनको रहने खाने का व्यवस्था इतना अच्छे ढंग से किया ताकि किसी सनातनी को परेशानी न हो, किसी को ये एहसास न हो कि हमारा कोई नहीं है। ये होता सच्चा धर्म, ये होते सच्चे धर्म का पालन करने वाले, ना कि मरते हुए सनातनी को एक सनातनी दूसरा जो अपना बड़ा संगठन बनाने वाला, जो अपने आप को शंकराचार्य धर्माचार्य कहने वाला, छोड़ दे, उस सनातनी को कुचल जाए, मर जाए। आज वो मुसलमान भाई सारे सनातनियों का दिल जीत लिया। लंगर लगा लगा के कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है, कोई उनको ओढ़ने का सामग्री ला रहा है, यानी तमाम सुविधा उपलब्ध किए जो सनातनी श्रद्धालु भाइयों को चाहिए थी। तो साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा
आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।